दर्शन की 50वीं कक्षा। योग दर्शन के द्वितीय पाद साधन पाद का क्रम चल रहा है, जिसमें 5 क्लेशों के स्वरूप को बताते हुए अविद्या के स्वरूप को 5वें सूत्र में बताया था, और उसमें अनित्य में नित्य ख्याति और अशुचि में शुचि ख्याति, ये भाग हमने व्यास भाष्य के अनुसार देखा था। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम। सूत्र संख्या 4। जी। आचार्य जी, इसमें दूसरे अनुच्छेद में जो विच्छिन्न की परिभाषा दी हुई है, तथा विच्छिद्य विच्छिद्य तेन तेन आत्मना, तो इसके सबसे जो निचली पंक्ति है, सही तदा प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो भवति। तो राग के काल में एक एक वस्तु के विषय में राग है, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे वस्तु में राग नहीं है। अपितु दूसरे वस्तु में जो राग है वो उस अवस्था में, जिस अवस्था में अन्य वस्तु में राग हो रहा है, तो वह जो पहले वाला राग है वो प्रसुप्त तनु और विच्छिन्न अवस्था में रहता है। तो अगर प्रसुप्त में रहेगा तो यहाँ पर प्रसुप्त तनु विच्छिन्न एक को ही कह रहे हैं, तो कैसे देखा अलग अलग मानना होगा। तो सही सदा प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो भवति। तो पीछे जो ये इन्होंने कहा था, किंतु तत्र रागो लब्ध वृत्ति ही, अन्यत्र तो भविष्यत वृत्ति, अन्य जगह पे भविष्यत वृत्ति में होगा, भविष्य काल में होगा। तो भविष्य काल में किस किस रूप में हो सकता है? तो भविष्य काल में वो प्रसुप्त तनु विच्छिन्न कुछ भी हो सकता है। यहां जो प्रसंग है वो तो केवल विच्छिन्न का ही है, और वो भविष्य वृत्ति रीति बस यहां तक समाप्त हो गया। अब स शब्द से वह राग, ठीक है, जो उदार अवस्था वाला है, जो राग उदार अवस्था वाला है, अभी प्रकट है, वो सदा अन्य समय में, या सदा की जगह तदा भी मिलता है, सही तदा। तो तदा को देखते हैं तो यहां भविष्यत वृत्ति वाले को देखते हैं। किंतु तत्र रागो भविष्य लब्ध वृत्ति अन्यत्र तो भविष्यत वृत्ति, अन्यत्र वो भविष्यत वृत्ति में होगा। और जो राग भविष्यत वृत्ति में होगा वो भविष्यत वृत्ति से पहले किस किस रूप में हो सकता है? जो राग भविष्यत वृत्ति में होगा, जो लब्ध वृत्ति है वर्तमान में है राग, वो तो है ही। जो भविष्य में होगा वो अभी किस स्थिति में हो सकता है? तो प्रसुप्त भी हो सकता है, उत्तनो भी हो सकता है, विच्छिन्न भी हो सकता है। तो स ही सदा प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो भवति, उदार अवस्था में आएगा प्रबल रूप में। तो प्रसुप्त भी आगे भविष्यत वृत्ति वाला होता है, और विच्छिन्न भी भविष्यत वृत्ति वाला होता है, वर्तमान वृत्ति वाले तो होते नहीं है, और तनुत्व को भी। तो सामान्य रूप से यहां पर जो कहा स ही सदा प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो भवति, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि जो विच्छिन्न दशा वाला है वो तीनों ही होते हैं। वो तो विच्छिन्न वाला तो विच्छिन्न ही होगा, विच्छिन्न ही माना जाएगा। लेकिन भविष्यत वृत्ति तीनों तरह से हो सकती है, ठीक है। और दूसरा है जी, इसमें जो आया कि अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो धारणम, तो यहाँ पर जिस क्रम से इनको पढ़ा गया है प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो धारणम, तो लेकिन यहाँ आपने बताया था कि जो तनु है वो सबसे मतलब सूक्ष्म अवस्था है, अर्थात जो प्रसुप्त है वो तनु से भी मतलब नीचा, हो मतलब सकता है आप ये पूछना चाह रहे हैं कि एक तो ये क्रम है, इसी क्रम से देखें कि उदार है वो तो सबसे प्रबल है ही, हमें पता है। उससे नीचे विच्छिन्न है, उससे नीचे तनु है, और उससे नीचे प्रसुप्त है। तो एक हमारे मन में ये भाव आ सकता है कि ये क्रमशः उत्तरोत्तर कठिन अवस्था है, विकृत अवस्था है, पहले पहले वाली ठीक अवस्था है, ऐसा भाव आ सकता है।
तो वो प्रसुप्त और तनु के संदर्भ में मैंने बात रखी थी। जो प्रसुप्त अवस्था है, वो प्रसुप्त अवस्था तनु की भी हो सकती है और प्रबल की भी, बलवान की भी हो सकती है। तो चूहा भी सोया हुआ हो सकता है और शेर भी सोया हुआ हो सकता है। ठीक है, वो प्रसुप्त है इसका ये मतलब नहीं है कि वो कमजोर हुआ हुआ है, ये नहीं सोचना है उसको। अभी लब्ध वृत्तिक नहीं है, अभी सोया हुआ है बस। उससे उसके बल का ज्ञान नहीं हो रहा है, प्रसुप्त है इससे उसके बल का ज्ञान नहीं हो रहा है हमारे को। जो तनु है, कमजोर है, वो भी प्रसुप्त हो सकता है, और जो प्रबल है वो भी प्रसुप्त हो सकता है। तो प्रसुप्त कहने से हम कहें कि ये तनु से सदा अच्छी ही अवस्था है, ऐसा नहीं। और जो मैंने अन्य अंतः साक्ष्य दिए थे उससे तो यही कि तनुत्व के बाद में दग्ध बीज अवस्था आती है, प्रसुप्त के बाद में दग्ध बीज को नहीं कथन किया जाता है। इससे पता लगता है कि तनुत्व इनमें सबसे श्रेष्ठ अवस्था है, प्रसुप्त को श्रेष्ठ नहीं मानेंगे। हाँ, तनु भी अगर प्रसुप्त है, तात्कालिक दृष्टि से हम प्रसुप्त को ठीक मान सकते हैं कि तनुत्व में थोड़ा तो प्रकट है, वो कमजोर तो हुआ है लेकिन फिर भी है, अभी अभी प्रसुप्त नहीं है वो, लेकिन कमजोर हुआ हुआ है, तो ऐसा नहीं समझना। कुछ लोग इस तरह से व्याख्या करते हैं कि उत्तर यथापूर्व श्रेष्ठ अवस्था है, ये प्रसुप्त को श्रेष्ठ मानते हैं सबसे, तनु को उससे कम श्रेष्ठ मानते हैं, यानी अधिक अधिक विकृत अवस्था मानते हैं, विच्छिन्न और फिर उदार। आचार्य जी, आपने जो उदाहरण दिया था कि जैसे शेर सोया हुआ है तो अभी जगेगा, तो वो तो ऐसा लग रहा है कि वो विच्छिन्न अवस्था में है, अभी विच्छिन्न हुआ है, इसके हटते वो उठ जाएगा। परंतु प्रसुप्त को यहाँ पर कहा हुआ है कि बीज भावोपगम, अर्थात वो बीज रूप है, अर्थात किसी वस्तु में राग का बीज मतलब बहुत सूक्ष्म रूप में है वो, उसके द्वारा फिर आलंबन सम्मुख आने पर फिर थोड़ा थोड़ा करके उसमें राग बढ़ता बढ़ता फिर धीरे धीरे करके फिर वो शेर रूप जैसे आप बता रहे हैं उस तरीके का। आप उस उदाहरण को ले सकते हैं, विच्छिन्न में भी ले सकते हैं, लेकिन मैं उसको प्रसुप्त की दृष्टि से ही कथन कर रहा था, क्योंकि लंबे समय तक है वो। विच्छिन्न दशा जो होती है, विच्छिन्न दशा में क्या होता है, एक हट करके दूसरी अवस्था आती है जागरूक अवस्था ही। क्रोध के काल में राग नहीं है, राग के काल में क्रोध नहीं है, लेकिन है जागृत अवस्था ही वो। ठीक है, एक शेर हमें देख रहा हो तो अभी तो वो उसकी उदार अवस्था हो गई, हमारे पे ही टूट पड़ रहा है वो। उतने में कोई दूसरा उसका शिकार आ गया, वो उस तरफ चला गया, तो अभी हमारी तरफ से ध्यान बढ़ गया, हमें पता लग गया ये तो उधर चला गया है। अब ये विच्छिन्न दशा है उसकी, क्योंकि वो सोया हुआ था, प्रसुप्त था, सोने की दृष्टि से था। आप उसको कैसे देख रहे हो कि भी सोया भी तो थोड़ी देर के लिए है, थोड़ी देर के बाद में फिर वो जग जाएगा, थोड़ी देर में जग जाएगा, तो ये तो विच्छिन्न जैसा हुआ। और उधर भी प्रश्न उठा था कि विच्छिन्न दशा में भी जब मानेंगे तो उसको प्रसुप्त क्यों नहीं कह देते हैं हम? क्रोध के काल में राग नहीं है तो उसको हम प्रसुप्त क्यों नहीं कह देते हैं, विच्छिन्न क्यों कह रहे हैं? तो अंतर है उनके अंदर। तो शेर वाले उदाहरण को मैं तो अभी उसी दृष्टि से देख रहा हूं, प्रसुप्त वाले में मात्र विच्छिन्न नहीं है, दूसरी तरफ ध्यान बट गया है, इसलिए विच्छिन्न में ध्यान दूसरी तरफ बढ़ जाता है, इधर से हटके उधर चला जाता है, इसलिए हमें लगता है कि जैसे कि ठीक है ये थोड़ी देर के लिए। और बच्चों को हम लोग करते ही रहते हैं, बच्चों को बहलाना होता है तो क्या करते हैं, वो कोई चीज मांग रहा है, जिद कर लिए मेरे को ये दो, तो क्या करते हैं, देना है नहीं हमें, तो बच्चे को क्या करते हैं, डांटते हैं। एक तो वो भी तरीका है, डांट के चुप कर दे, लेकिन उसको तो बहलाना है हमें, तो उसको कोई कहेंगे देखो वो बंदर आया, देखो वो कौवा बैठा है, देखो मोर कैसे नाच रहा है, देखो ये भैया कैसा है, ऐसा करके जो हम उसका ध्यान उधर बटाते हैं, वो थोड़ी देर के लिए हो भी जाता है, फिर इधर आ जाता है, और कभी पूरी तरह भी हट सकता है उसको, कभी ये खिलौना देंगे, लो देखो ये देखो, उसका एक खिलौना टूट गया वो रो रहा है, तो उसको देंगे देखो ये लो। अब उसको हम प्रसन्न करना चाहते हैं दूसरी चीज में लाके, उधर से उसका ध्यान बटा रहे हैं, ये उसकी विच्छिन्न दशा कर रहे हैं। वो भी एक उपाय होता है तात्कालिक रूप से, कि किसी को बहुत दुख की स्थिति है, अवसाद की स्थिति है, तो वो थोड़ा सा औरों से बात करने लग जाता है,
कोई दूरदर्शन देखने लग जाता है, कुछ खेल खेलने लग जाता है, तो जो दुख होता है, दुख है, गम है, जो भी है, तो वो तो कम हो जाता है ना। उस समय के लिए तो हट ही जाता है, कुछ घंटों के लिए, और फिर आ सकता है वो जो का तो कम हो जाता है। फिर बाद में कई बार हट भी जाता है, हटता ही कुछ ही देर के लिए नहीं, वो आता भी है तो कम आता है फिर। तो ये विच्छिन्न दशा का भी प्रयोग है। ये सारी तो विच्छिन्न दशाएं हैं, उसका ध्यान वहां से बटा देना। ये तो सो ही गया है, तो ये तो अलग चीज हो गई, प्रसुप्त की स्थिति में है। उदाहरण तो एक ही अंश में लगेगा। आप कोई दूसरा अच्छा उदाहरण देते हैं तो वो दे दीजिए प्रसुप्त का। वो तो बच्चों के लिए तो दिया ही जाता है, वो तो सीधा साक्षात उदाहरण हो गया। वो उदाहरण की तरह उदाहरण नहीं हुआ, बच्चों में जैसे बता रहे हैं, ये तो घटा के बता रहे हैं किसकी तरह से। तो अब कोई उदाहरण लाओ, आप कोई दूसरा, कोई और अच्छा होता है तो वो भी ले सकते हैं। आचार्य जी, इसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपने कहा था उस दिन कि जो प्रसुप्तावस्था में है तो वो आलम्बन के सम्मुख आने पर तुरंत मतलब बहुत भयंकर रूप धारण करके मतलब विशिष्ट मतलब बहुत अधिक वृत्तियों को उठाएगा। ऐसा तो आवश्यक नहीं है। मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि प्रसुप्त का मतलब है वो उसका एक बीज मात्र है। अब कोई आलम्बन सामने आएगा तो धीरे 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 वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो उस तरीके का कुछ। मैंने ऐसे कहा था कि एकदम बढ़ हाँ, जाएगा। जैसे शेर का उदाहरण में आपने नहीं, बताया था। शेर का तो ठीक है, चलो, शेर जग गया तो वो हो गया। जैसे बच्चे का उदाहरण था, बच्चे में एकदम थोड़ी ना चीजें आती हैं, धीरे धीरे आती हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि जैसे एक बीज जमीन में होता है वो बहुत कम बल वाला होता है, छोटा सा होता है, फिर पेड़ बड़ा 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 होता है। उस बच्चे में वो काम क्रोध लोभ मोह के संस्कार उतने ही प्रबल हैं पिछले जन्मों के, वो छोटे नहीं हो गए। बीज का मतलब बहुत छोटा सा, थोड़ा सा है, ऐसा नहीं है। वो भी कितने सारे जन्मों को जी करके आ रहा है, और न जाने कौन कौन से संस्कार कितने कितने प्रबल हैं। तो प्रसुप्ति का मतलब बीज भाव में आना, उसका ये मतलब नहीं है कि वो बहुत कमजोर हो गया है, बस लेश मात्र है। बीज भाव का मतलब लेश मात्र नहीं है, ऐसा तो समझ में नहीं आता है। लेश मात्र जो हम कहते हैं ना बीज, ये तो केवल बीज बीज रह गया, अब कुछ नहीं है। इस संस्कृत का क्या रह गया, बीज बीज रह गया, व्यवहार तो नहीं है। बीज चल रहा है, आर्ष विद्या का पठन पाठन का कितने लोग पढ़ते हैं, बीज मात्र ही तो चल रहा है आगे। हाँ, इससे फसल आगे कितनी भी उग सकती है, लेकिन अभी तो बीज ही तो है। और आपका हमारा प्रयास जो चल रहा है वो अधिकतर क्या है, बीज की रक्षा ही तो है, अगली पीढ़ी तक चलता रहे, बस वही तो हो रहा है। बाकी ज्यादा तो कुछ हो नहीं पा रहा है, बीज की रक्षा ही है बस। तो बीज का मतलब कम, उस अर्थ में आप ले रहे हो तो ऐसा नहीं। जो कमजोर हो गया, जिसको आप लेश मात्र कह रहे हो, वो तो तनुत्व में ही आएगा। जो कमजोर हो गया है, लेश मात्र है, बहुत कम रह गया है, दग्ध बीज से पहले का। तनुत्व के अलग अलग क्षेत्र हो सकते हैं, आधा हो गया और 10% बल रह गया उसका, तो ये सब तनुत्व में ही आएगा। 100 से घट करके 80 हुआ है तो भी तो तनु ही होता है। एक बड़ा तना है और उसको थोड़ा हमने छील लिया, थोड़ा सा हो तो भी तो तनु ही होता है। अब कोई बहुत मोटा व्यक्ति है तो उसका मान लो 100 किलो वजन है या 150 किलो वजन है, तो उसका 10-20 किलो वजन घट गया, 25 किलो, तो बोले पतले हो गए। 25 किलो वजन घट गया, 100-150 से 100 रह गया या 75 रह गया, बोले पतले हो गए। और दूसरे का 85 किलो है, उतनी लंबाई वाला है, इसका तो 100 से 75 हुआ है, बोले पतले हो गए। तो पतला तो सापेक्ष कथन है, तनुत्व तो जितना है उससे कमजोर होना, वो 90 करके 80, 1% तक सारा है, वो तनुत्व ही कहलाएगा। तो जिस चीज को आप लेश रूप में कहना चाहते हो, मुझे तो वो तनुत्व में ही प्रतीत होता है। प्रसुप्त वाली बात, जो ये हमारे दबे हुए रहते हैं और कभी भी अचानक आ सकते हैं, धीरे धीरे भी आ सकते हैं और वो एकदम भी आ सकते हैं, दोनों तरह से हो सकते हैं वो बीच के रूप में। क्योंकि आप एकदम से जीवन परिवर्तन होते हुए भी देखते हैं ना, अच्छे से बुरा भी बन जाता है और बुरे से अच्छा भी बन जाता है, एकदम काया पलट हो जाती है, कायाकल्प हो जाता है, एकदम से बदलाव आ जाता है। तो उस एकदम तेजी से उभर जाते हैं। तो उस रूप में मैंने कुछ उदाहरण के लिए वहां पर ऐसा कथन बनेगा, सबके लिए नहीं। धीरे धीरे भी बढ़ेगा वो, धीरे धीरे भी बढ़ेंगे। फिर भी कुछ लोग तो ऐसा मानते ही हैं कि भाई प्रसुप्त जो है ये सबसे छोटा है,
सबसे कम यानी तनु से भी अच्छी स्थिति है, ये बीज भाव है। ठीक है, हो सकता है वो भी, ऐसी व्याख्या भी हो सकती है। जी, इसमें फिर ये विच्छिन्न और प्रसुप्त में अंतर नहीं पता लग रहा है इसमें, आप जैसे विच्छिन्न और बता रहे प्रसुप्त में हैं। हाँ, तो अंतर उसमें है ना। प्रसुप्त में तो वो लंबे समय तक प्रसुप्त रहेगा, और उसका कारण ये नहीं है कि मन किसी दूसरे विषय में लग गया है। हाँ, ये कारण नहीं है। विच्छिन्न कब होगा? अभी हम देख रहे हैं विच्छिद्य विच्छिद्य, हट हट करके फिर आता रहता है, ये कम समय में है। और दूसरा, अन्य जगह मन लगा हुआ है इसलिए वो हटा हुआ है। समर्थ तो है वो, क्रोध कर सकता है, लेकिन अभी राग है तो क्रोध नहीं आएगा उसको। अब किसी बच्चे के अंदर क्रोध पैदा ही नहीं हुआ है, अभी छोटा बच्चा है, ये प्रसुप्त कहा जाएगा। उसका क्रोध हटा नहीं है अभी, कि दूसरी तरह अभी खेल रहा है इसलिए क्रोध हट गया है। वो छोटा बच्चा है, अभी क्रोध आया ही नहीं है उसके अंदर, अभी काम आया ही नहीं है उसका। ये अंतर रहेगा। तो ये तो बच्चे का तो अलग उदाहरण हो गया। बड़ों के अंदर भी ये कि ये चीजें लगा सकते हैं कि कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो जगते ही नहीं है व्यक्ति के शुरू में, कर वर्षों मान लो 20, 25, 30 साल तक वो संस्कार ही नहीं जगे हैं उसके, अपना सामान्य जीवन जी रहा है। अब अचानक वो अधिकारी बन गया या कुछ बड़ा पद पे आ गया, राजनेता बन गया, और अब वहां जाते ही इतनी लूट खसोट शुरू कर दी उसने, इतना भ्रष्टाचार रिश्वत लेना शुरू कर दिया। पहले तो था नहीं उस रूप में, ठीक चल रहा था ऐसा मतलब। वो स्थिति आते ही, आलंबन आते ही हो गया। अब इसको विच्छिन्न दशा नहीं कहेंगे कि पहले वाला जो था वो विच्छिन्न दशा थी, वो आलंबन नहीं था, सुप्त रूप में था। विच्छिन्न दशा कब कहेंगे? कि अब वो अधिकारी है, रिश्वत भी ले रहा है, तो कभी लेता है रिश्वत, कभी सहयोग भी करता है, कभी कार्य भी करता है। अब उसकी रिश्वत लेने की विच्छिन्न दशा आएगी कि वो हमेशा तो लेता नहीं है, लगातार तो लेता नहीं है, कभी क्रोधित भी होता है तो कभी किसी पे दया भी कर देता है, उसको विच्छिन्न में देंगे। तो विच्छिन्न और प्रसुप्त में अंतर है। पूछिए पूछिए आप। आचार्य जी, क्लेश और संस्कार में कोई अंतर है या दोनों को एक ही अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं? क्लेश एक अवस्था है जो कि अविद्या से युक्त स्थिति है। ये वृत्तियों के लिए भी कह सकते हैं और संस्कारों के लिए भी कह सकते हैं। तो क्लेश का मतलब केवल संस्कार ही नहीं है, वृत्ति भी होता है। वृत्ति क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों हो सकती है। पीछे आ ही चुका है, वृत्त है पंचतय क्लिष्टाश्च अक्लिष्टाश्च। ठीक है, तो क्लेश शब्द का प्रयोग हम वृत्ति के लिए भी करते हैं कि ये वृत्ति कैसी है, ये क्लेश से युक्त है। इस वृत्ति में अस्मिता है, इस वृत्ति में राग है, इसमें द्वेष है, ये सब हम वृत्ति के स्तर पर कह सकते हैं। और उस वृत्ति से, क्लेश युक्त वृत्ति से जो संस्कार पड़ा है, वहां पर भी हम क्लेश शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्लेश वृत्ति के रूप में भी रहता है और संस्कार के रूप में भी रहता है। तो इसका अर्थ ये हुआ, जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं वो क्लेश हैं, और जो संस्कार, अच्छे संस्कार हैं वो अलग, मतलब जो संस्कारों का जो क्लिष्ट भाग है वो क्लेश में आएगा, और जो वृत्तियों का क्लिष्ट भाग है वो क्लेश में आएगा। क्लिष्टत्व तो दोनों का समान है, अविद्या आदि का होना, लेकिन वो क्लेश वृत्ति रूप में भी हो सकता है और संस्कार रूप में भी हो सकता है। विद्या है, क्लेश के विपरीत हम कहें, वो वृत्ति के रूप में भी हो सकता है, संस्कार के रूप में भी हो सकता है। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, हमारा पहला इसका ज्ञान या हमारा व्यवहार तो वृत्ति रूप में ही पड़ता है। हम इनको कैसे देखते हैं? वृत्ति रूप में होता है तभी तो देखते हैं। संस्कारों का तो पता ही नहीं लगता है। जब वृत्ति रूप में आता है तो हमें पता लगता है कि ये संस्कार हमारे में है या दूसरे में है। तो ज्ञान तो इनका वृत्ति के रूप में ही हमें होता है, इसलिए प्राय करके वही बात चलती है। लेकिन ये जो क्लेश तनु करने की बात है, अब यहां जो कथन किया जा रहा है ना, ये संस्कारों के स्तर पर किया जा रहा है। समाधि की भावना के लिए और क्लेशों को तनु करने के लिए, और इनकी जो प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार अवस्थाएं कही गई हैं, तो इसमें मिला जुला, यहां तो सारों में मिलाएंगे तो अब मान लीजिए प्रसुप्त अवस्था है। अब ये प्रसुप्त अवस्था वृत्ति की नहीं है, ये संस्कार की अवस्था है। संस्कार के रूप में है अंदर, वृत्ति के रूप में नहीं आया हुआ है। उदार अवस्था ये वृत्ति की अवस्था है, संस्कार तो है ही, बिना संस्कार के तो वृत्ति आएगी नहीं। उदार है तो संस्कार तो है ही, लेकिन साथ में वृत्ति भी है। जिस समय हम उदार कह रहे हैं, इस समय संस्कार और वृत्ति दोनों है।
लेकिन मुख्य रूप से कथन वो वृत्ति के लिए आएगा, उदार का। प्रसुप्त है वो संस्कार के लिए आएगा। तनु, तनु को दोनों स्तरों पे हम देख सकते हैं, लेकिन तनु जब वृत्ति रूप में होता है तब भी हम कहते हैं भाई उदार है, प्रकट रूप में है, लेकिन कम उभरा हुआ है। तो तनुत्व को भी हम मुख्य रूप से संस्कारों के लिए ही देखते हैं। विच्छिन्न, तो जिस समय क्रोध के समय राग हट गया है तो वो वृत्ति के रूप में हटा है, संस्कारों के रूप में नहीं हटा है। तो ये जो विच्छिन्न दशा है, जो विच्छिन्न अवस्था में है, इसका मतलब है वो संस्कार के रूप में है। तो इसमें मुख्य रूप से उदार को वृत्ति के रूप में देखेंगे, जहां ये चारों को देख रहे हैं हम। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार, इसमें उदार को तो वृत्ति रूप में देखेंगे, और प्रसुप्त और विच्छिन्न ये तो निश्चित रूप से संस्कार ही है। तनुत्व के लिए हम एक कर सकते हैं कि भाई चलो कमजोर रूप से वृत्ति उठी हुई है, उसको भी हम तनु कह सकते हैं। उसको उदार में भी डाल सकते हैं, तनु में भी डाल सकते हैं, लेकिन संस्कार तो है ही। तो क्लिष्टत्व जो कथन किया जा रहा है ये यहां पर मिश्रित रूप में है, संस्कार और वृत्ति दोनों के रूप में है। लेकिन आगे सारा स्पष्ट है, पीछे भी आ चुका है कि वृत्तियों का ठीक होना एक अलग बात है और संस्कारों का ठीक होना ये अलग बात है। दोनों के स्तर अलग अलग हैं। ठीक है जी, ठीक है। आगे देखते हैं। तो सूत्र संख्या 5 में हमने अशुचि तक देख लिया था। अशुचि में शुचि ख्याति ये अविद्या है, और इसमें शरीर से संबंधित बात के साथ साथ इन्होंने कहा था अपुण्य में पुण्य ख्याति, ये भी अशुचि में शुचि ख्याति है। और अनर्थ में अर्थ ख्याति ये भी अशुचि में शुचि ख्याति है। उसी में अंतर्भाव इसका हो जाएगा। अब अगला अविद्या का तीसरा भाग है दुख में सुख ख्याति। दुख में सुख समझ लेना। तो भाष्य में कहते हैं तथा दुखे सुख ख्याति बक्ष्यति। दुख में सुख की ख्याति को आगे बताएंगे। तो योग दर्शन का एक सूत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, जो है तो दुख लेकिन हम उसे सुख समझ रहे हैं। है तो दुख लेकिन हम उसे सुख समझ रहे हैं। जो सुख है उसको दुख समझ रहे हैं, वो एक अलग बात है। सुख में दुख मिश्रित है, ये वो वाली बात है। दुख को सुख समझ रहे हैं, इसका एक अर्थ तो ये कि जो है ही दुख, पूरी तरह दुख है और हम उसको सुख समझ रहे हैं। वास्तव में तो दुख है पूरा पूरा, लेकिन हम उसको सुख समझ रहे हैं। ये एक भाग हुआ। दूसरा भाग, जो ये दुख का कथन करते हैं, ये जिस सुख में दुख भी मिश्रित होता है उसको भी दुख रूप ही समझते हैं। जिस सुख में साथ में दुख भी हो, सुख भी है, सुख का निषेध नहीं कर रहे हैं, जिस सुख में दुख भी मिश्रित हो उस पूरे को दुखी समझते हैं। ऐसी मिठाई जिसमें विष मिला हुआ हो तो उसको मिठाई ना कह करके विष ही कहते हैं। यद्यपि दोनों चीजें हैं, विष अलग चीज है, शुद्ध विष अलग है, शुद्ध मिठाई भी अलग है। अब दोनों मिले हुए हैं, तो जो मिले हुए हैं इसको मिठाई कहें या विष कहें, तो यूं भी कह सकते हैं कि ये विष मिश्रित मिठाई है, दुख मिश्रित सुख है, ये भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन इसको दुख भी कह सकते हैं, उससे हटने के लिए, तीव्रता के लिए। तो ऐसा दूध, ऐसी मिठाई जिसमें विष हो तो उसको सामने वाले जहर ही है, उसको और उससे हटाने के लिए। तो जिसे हम सुख कहते हैं उसमें भी योगी दुख देखने लगता है। हम सुख कह रहे हैं, वो दुख देख रहा है। विषय सुख के काल में उसे दुख दिखाई दे रहा है। आगे जो सूत्र इन्होंने लिखा है, परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकी ना। विवेकी के लिए ये सारा दुख रूप ही है। अब विषय सुख काले भी, विषयों का जिस समय सुख आ रहा है उस समय वो दुख समझता है। तो अब यहां देखने की बात है कि विषय सुख काल में योगी जब दुख देख रहा है तो इस सुख में दुख देख रहा है ना। विषय सुख काल में दुख देख रहा है तो सुख में दुख देख रहा है। तो सुख में दुख देख रहा है, ये विद्या है अविद्या है?
ये अतस्मिन तत् हो गया ना, विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। तो अतद्रूप प्रतिष्ठित हो गया ना, है तो सुख लेकिन दुख देख रहा है, अविद्या हो गई ना। तो परिणाम ताप संस्कार दुख के संदर्भ में हम प्राय यही बोलते हैं कि सुख में भी दुख देखता है वो। तो ये कथन केवल इसलिए कि सांसारिक व्यक्ति जिसमें सुख देखता है उसमें वो दुख देखता है, सुख के साथ साथ दुख देखता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो सुख में दुख की ख्याति कर लेता है, अर्थात अतस्मिन तत् करता है, ऐसा नहीं है। वो जो नहीं है उसको वैसा समझ लेना, जो सुख है उसको दुख युक्त समझ लेना, ऐसा नहीं। वो सुख दुख युक्त ही था, वो सुख दुख युक्त ही था और अब वो उसको दुख युक्त देखने लग रहा है। सामान्य व्यक्ति दुख मिश्रित सुख को शुद्ध सुख समझ लेता है, उसको दुख मिश्रित सुख नहीं समझ रहा है। तो ये जो योगी विषय सुख काल में दुख देखता है, उसका ऐसा मोटे मोटे शब्द से देखने लगेंगे तो क्या होगा कि जैसे कि सुख में दुख देख रहा है, ये तो भी अविद्या हो गई, अतस्मिन तत् हो गया। ऐसा नहीं है ये। इसलिए इन्होंने क्या कहा, दुख में सुख ख्याति। अविद्या उसकी नहीं है, अविद्या सामान्य व्यक्ति की है कि जो सुख मिल रहा है उसके साथ साथ जो दुख था, उस दुख को भी वो सुखी समझ रहा है। ये अविद्या है। वो तो मिश्रित था, सुख दुख दोनों थे, वो उसको केवल सुख समझ रहा है। तो सुख और दुख दोनों थे, उसमें जो सुख भाग था उसको तो सुख समझ रहा है, इसमें तो कोई अविद्या नहीं है। लेकिन जो सुख दुख दोनों मिश्रित थे उसमें दुख को सुख समझ रहा है, ये अंश अविद्या का है। मिठाई और विष दोनों साथ साथ में है, जो उसको केवल मिठाई समझ रहा है, विष नहीं समझ रहा है, ये अविद्या में है। और दूसरा व्यक्ति क्या है, बोले ये मिठाई को विष समझ रहा है। एक जना जिसको मिठाई समझ रहा है, दूसरा उस मिठाई को विष समझ रहा है, किसमें अविद्या है? जो मिठाई को विष समझ रहा है उसमें अविद्या हुई ना। भाई वास्तव में विष मिला हुआ है, कहने में मिठाई कह रहे हैं, उसको कहने में सुख कह रहे हैं कि सुख विषय सुख भोग काल में भी दुख उसको दिखाई दे रहा है। तो जो उसको केवल मिठाई समझ रहा है, अर्थात मिठाई है वो तो मिठाई समझ रहा है, उतना अंश तो ठीक है, लेकिन जो वो विष है वो नहीं दिखाई दे रहा है उसको, उसको भी वो मिठाई कुल शुद्ध मिठाई समझ रहा है, ये उसकी अविद्या है। अर्थात अब इसमें कौन सा अंश अविद्या का है? वो विष को मिठाई समझ रहा है, वो दुख को सुख समझ रहा है, ये इतना अंश अविद्या है। तो दुख में सुख ख्याति है अविद्या, और योगी जो देखता है वो तो ठीक है। तो तथा दुखे सुख ख्यातिम बक्षति, ये सूत्र आगे आई गया। परिणाम ताप संस्कार दुख गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकी न। तो ये परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख और गुणवृत्ति विरोध, ये चार के कारण से उसको दुख रूप ही दिखाई देता है ये सारा। इसकी विशेष व्याख्या तो आगे वहां होगी, 15वां सूत्र आएगा तभी देखेंगे। तो तत्र सुख ख्यातिर अविद्या, उस दुख में सुख का ज्ञान होना यह अविद्या है, मिथ्या ज्ञान है। यहां तक ये तीसरा भाग भी हो गया अविद्या का। अब चौथा भाग, अनात्मसु आत्मख्याति, जो मैं नहीं है उसको मैं समझ लेना। भाष्य देखिए, तथा अनात्मनि आत्मख्याति ही। अब इसके दोनों तरह से अर्थ लगाते हैं। जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा समझ लेना, जो चेतन नहीं है उसको चेतन समझ लेना, प्राय करके ये अर्थ किया जाता है। जो आत्मा नहीं है अर्थात जो चेतन नहीं है उसको चेतन समझ लेना, ये अनात्मनि आत्मख्याति। इसकी तो को देखते हैं पंक्तियों को। तो तथा अनात्मनि आत्मख्याति ही, अब यहां तक तो कोई पता नहीं लग रहा है, ये तो सूत्र का ही भाग हो गया। तो खोल रहे हैं इसको, बाह्योपकरणेशु चेतना चेतनेशु भोगाधिष्ठाने व शरीरे पुरुषोपकरणे व मनसी अनात्मनि आत्मख्याति रहती। या फिर अंत में कहा अनात्मनि आत्मख्याति, लेकिन इसके लिए जो उदाहरण दिए गए हैं वो स्पष्ट करते हैं बात को।
तो कहा बाह्योपकरणेशु, बाह्य उपकरणों में, हमारे जो बाह्य उपकरण हैं, साधन हैं, उनमें। वो बाह्य उपकरण कौन से हैं? नहीं, शरीर से भिन्न, शरीर से भिन्न। ये तो हमारा शरीर तो शरीर हो गया, शरीर से भिन्न जो हमारे बाह्य उपकरण हैं उनका ग्रहण किया जा रहा है। बाह्य उपकरणेशु, वो बाह्य उपकरण दो तरह के हो सकते हैं, चेतना चेतनेशु, चेतन भी हो सकते हैं, अचेतन भी हो सकते हैं। चेतन का मतलब है अन्य जो मनुष्य, पशु पक्षी आदि साधन है वो हमारे कार्यों के साधन बनते हैं, जैसे घोड़ा बैल आदि हमारे साधन बनते हैं, मनुष्य भी बनते हैं, हम भी किसी का साधन बनते हैं कभी। तो बाह्य उपकरणों में, और वो दो भेद हैं, चेतन और अचेतन। अचेतन का मतलब हो गया कि कोई दराती है, चम्मच है, चिमटा है, ऐसी जो चीजें हैं, जो जड़ चीजें हैं, अचेतन है, उन उपकरणों में। तो बाह्य उपकरणों में, ये एक पहली बात कही, बाह्य उपकरणेशु कौन से? चेतना चेतनेशु। अब दूसरी बात कह रहे हैं, भोगाधिष्ठाने व शरीरे, अथवा भोग का जो अधिष्ठान ये शरीर है, इसमें अनात्मनी आत्मख्याति। जो बाह्य उपकरण चेतन अचेतन है वो अनात्म थे, उनमें आत्मख्याति हो रही है। तो अगर अनात्मनी आत्मख्याति का मतलब चेतन में, चेतन हम ले कि अचेतन में चेतन की ख्याति है, तो आगे चेतना चेतनेशु में चेतन शब्द तो लिखा है इन्होंने, तो ये कथन नहीं हो सकता था, वहां केवल अचेतनेशु लिखा हुआ होता। लेकिन बाह्य उपकरण कैसे बताए? चेतन और अचेतन दोनों। अब यहां वो वाक्य घटेगा ही नहीं कि जो आत्मा नहीं है उसको, जो चेतन नहीं है उसको चेतन समझ लेना। यहां घटेगा जो मैं नहीं है उसको मैं समझ लेना, क्योंकि जो बाह्य उपकरण है चेतन और अचेतन, ये मैं नहीं है, मेरे से भिन्न है, उसको मैं समझ लेना, मैं के रूप में देखना, अपना ही समझ लेना। जैसे हो जाता है, अपने घर को मैं समझने लगता है, अपने खेत को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, और बढ़ा लें तो अपने राष्ट्र को, वो सब कुछ बिल्कुल मैं ही बन जाता है। तो जितने भी उपकरण हैं चेतन और अचेतन, उसमें अपनापन ले लेना कि ये मैं हूं, जो मैं नहीं है उसको मैं समझ लेना। बाह्योपकरणेशु चेतना चेतनेशु। और फिर आगे जब सूक्ष्मता में गए तो भोगादि करने, भोगाधिष्ठान व शरीर है, ये जो भोग का अधिष्ठान शरीर है, अब बाहर की चीजें छोड़ दी, अब ये आ गया। अभी शरीर को भी तो मैं समझते हैं, किसी ने उनको मैं समझना छोड़ दिया है, बाहर के मनुष्यों को और चेतन अचेतन को, लेकिन ये शरीर है, इसको भी तो मैं मान करके जीता है व्यक्ति। तो जो है भोग का अधिष्ठान, मेरे भोग का आधार है, ये मैं नहीं हूं। ये इस भोगाधिष्ठान में, शरीर में भी अनात्मनी आत्मख्याति, जो मैं नहीं है उसको मैं समझना। ये कथन नहीं किया जा रहा है कि जो जड़ है उसको चेतन समझना, जो मैं नहीं है उसको मैं समझना। भोगाधिष्ठान एवं शरीर। अब और सूक्ष्मता में जा रहे हैं, पुरुषोपकरणे वा, पुरुष का जो उपकरण है, पुरुष मतलब यहां चेतन आत्मा, उसका जो उपकरण है। अब ऐसे तो ये बाहर के भी उपकरण थे, पर ये उपकरण हमारे शरीर के उपकरण हो जाते हैं, परोक्ष होते हैं, अंततः आत्मा के उपकरण है, लेकिन आत्मा का सीधा सीधे उपकरण नहीं है ये शरीर के उपकरण होते हैं, अन्य साधन वाहन आदि। लेकिन आत्मा का जो उपकरण है, ये अंत में गया, पुरुषोपकरणे वा मनसी, मन में। मन आत्मा का सीधा उपकरण है, उसके एकदम साथ में है, अंतःकरण है वो। ये तो बाह्यकरण थे, शरीर भी एक तरह से बाह्यकरण है, पर मध्य का मान लीजिए, अन्य बाह्यकरण, फिर ये शरीर, और फिर अंदर का अंतःकरण मनसी। पुरुषोपकरणे वा मनसी, उस मन में। अनात्मनी आत्मख्याति, जो मैं नहीं है उसको मैं समझ लेना। मन मैं नहीं है, लेकिन उसी को मैं समझ लेना। जो आत्मा को नहीं मानते हैं वो माइंड शब्द का प्रयोग करते हैं। माइंड कौन है? बोले माइंड। माइंड मन, बुद्धि, बस यही मैं है, और तो कोई मैं है ही नहीं। क्योंकि दूसरे जब आत्मा शब्द का प्रयोग करते हैं, इनको आत्मा शब्द का प्रयोग करना नहीं होता है, क्योंकि आत्मा को तो मानते नहीं, आत्मा को एक विशेष करते हैं। तो फिर बातचीत में कहते हैं कि नहीं, इसको माइंड शब्द का प्रयोग करते हैं।
आत्मा को बोलना नहीं है, और जो वो माइंड बोलते हैं तो दूसरे को दिक्कत होती है, बोले माइंड मतलब तो मन, और ये तो जड़ चीज हो जाएगी, इसको क्यों बोल रहे हो आप? बोले जो नॉलेज होती है, ज्ञान होता है, वो तो माइंड को ही होता है, बस उसी को ही है। हाँ, कॉन्शियसनेस कह दे, चेतन तत्व कह दे, तब तो ठीक है। और उसमें भी फिर भेद हो जाता है। कोई कहता है माइंड में ही कॉन्शियसनेस है, ये कहता है नहीं, माइंड से भिन्न कोई तत्व है, वो उसमें कॉन्शियसनेस है, वो चेतन है। तो इन अनात्मनी आत्मख्याति, जो मैं नहीं है उसको मैं समझ लेना, ये भी अविद्या है। और इस विषय में एक वचन दे रहे हैं पंचिकाचार्य का, तथा एतत् अत्रोक्तम, इस विषय में ये वचन मिलता है। काफी प्रसिद्ध वचन है ये, इसको प्रवचनों में बहुत बोला जाता है एक सूक्ति के रूप में। व्यक्तम अव्यक्तम व सत्वम, सत्व मतलब है कोई वस्तु, अर्थ सत्व, पदार्थ, सत्व मतलब पदार्थ। कैसे? व्यक्त या अव्यक्त। व्यक्त का मतलब है जिनमें चेतना प्रकट रूप में है, यानी तो चेतन तत्व। व्यक्त का मतलब चेतन है, जो अपनी अभिव्यक्ति कर देते हैं, अपने अभिप्राय को बता देते हैं। अव्यक्त का मतलब है जो अपना अभिप्राय कह नहीं सकते, यानी होता ही नहीं है, चेतन ही नहीं है, वो जड़। व्यक्त का मतलब चेतन, और अव्यक्त का मतलब है जड़। व्यक्तम अव्यक्तम व सत्वम, जितने भी पदार्थ हैं सबको ले लिया। आत्मत्वेन अभिप्रतीत्य, अपने रूप में समझ करके, ये मैं हूं। अब यहां फिर अगर आत्मत्वेन अभिप्रतीत्य का मतलब ये लेते हैं कि उसको आत्मा समझता हुआ, आत्मा समझता हुआ, तो वो नहीं, मतलब व्यक्त में तो चेतन आ ही गया, आत्मा है तो आत्मा तो समझेगा ही दूसरे को। तो जो चेतन या अचेतन पदार्थ हैं उनको मैं समझता हुआ, आत्मत्वेन अभिप्रतीत्य, तस्य संपदम अनुनंदती, उनकी संपत को, संपत कहते हैं वृत्ति को, सम्यक प्राप्ति, बढ़ना, अनुनंदती, प्रसन्न होता है वो। जैसे उनकी वृद्धि होती है तो ये बहुत प्रसन्न होता है। व्यक्त का मतलब मान लो बच्चे बढ़ रहे हैं तो प्रसन्न होता है खूब, कुंडबा बढ़ रहा है प्रसन्न होता है, जनसंख्या बढ़ रही है अपने वर्ग की, प्रसन्न होता है, लोग ज्यादा जुड़ जाते हैं अपने साथ में तो प्रसन्न होता है। ठीक है, शिष्यगण अधिक बढ़ जाते हैं, अनुसरण करने वाले अधिक बन जाते हैं, सदस्य अधिक बन जाते हैं संस्था के, तो प्रसन्न होता है। तो व्यक्तम अव्यक्तम व सत्वम आत्मत्वेन अभिप्रतीत्य तस्य संपदम अनुनंदती, उनकी संपत्ति को वो फिर अनुनंदती, प्रसन्न होता है उससे। अपने साथ जुड़ जाते हैं, और उन लोगों की वृद्धि जब होती है, मान लो अपना से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है, उसका धन अधिक हो गया, उसको बड़ा पद मिल गया, सफलता मिल गई इत्यादि, कुछ भी उसकी वृद्धि हुई, तो ये भी प्रसन्न होता है। तस्य संपदम अनुनंदती, पर कैसे? आत्म संपदम मनवाना, अपनी संपत्ति, अपनी वृद्धि की तरह से प्रसन्न होता है। अभी अविद्या का स्वरूप बताया जा रहा है। तो ये समझें कि भाई दूसरों की उन्नति होगी तो उसमें अपने को प्रसन्न नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बोले ये कैसा अध्यात्म हो गया? दूसरों के सुख में सुखी होना, दूसरों के दुख में दुखी होना, ये तो धर्म का लक्षण है। ये धार्मिक उसी को तो कहेंगे, दूसरों की खुशी में तो खुश हो सके और दूसरों के दुख में दुखी हो सके, यही तो ऐसे बोलते हैं ना बहुत। ये तो सज्जनों का लक्षण है। तो सज्जन व्यक्ति तो आध्यात्मिक बन नहीं सकता है। नहीं, ये जो यहां बताया जा रहा है वो तो बन नहीं सकता है। तो कहते हैं तस्य संपदम अनुनंदती, आत्म संपदम मनवाना, अपनी संपत्ति मानता हुआ वो प्रसन्न होता है। और दूसरे ढंग से कहा, दूसरे पक्ष में, तस्य व्यापदम अनुशोचती, आत्म व्यापदम मनवाना, उनकी व्यापत्ति को, उनकी हानि को, उनकी निंदा को, उनके क्षय को, अनुशोचती, स्वयं भी पीछे पीछे से दुखी होता है। अच्छा, उनका धन कम हो गया, वो भी दुखी, बेटे को हानि हो गई, हम भी दुखी, बेटे को रोग हो गया, हम भी दुखी, बेटा मर गया, हम भी दुखी।
मकान ढह गया, हम भी दुखी। हमारे समुदाय को, गांव को हानि हो गई, हम भी दुखी। तस्य व्यापदम अनुशोचती, उसके पीछे पीछे वो भी दुखी होता है। आत्मव्यापदम मनवाना, अपनी व्यापत्ति, अपनी हानि मानता हुआ, ये मेरी हानि है, आपकी हानि मेरी हानि है। सह सर्वो अप्रतिबुद्ध, ये जो सारा है कैसे है? अप्रतिबुद्ध है। बुद्ध मतलब जो जान चुका है, प्रतिबुद्ध इन सबको देख करके अच्छी तरह से जाग चुका है जो। अप्रतिबुद्ध मतलब महामूर्ख है, अजागरूक है, योग की दृष्टि से विवेकी नहीं है। तो दूसरों की संपत्ति के बढ़ने पे खुश होना और दूसरों की विपत्ति में दुखी हो जाना, ये जो करता है वो अविद्या से ग्रस्त है। ऐसा सर्वो अप्रतिबुद्ध। तो फिर क्या करना चाहिए? इस अविद्या को हटाएंगे कि भाई हम दूसरे की उन्नति में प्रसन्न नहीं हो और अवनति में दुखी नहीं हो। अच्छा, चेतन अचेतन बाह्य उपकरणों का एक तो हुआ, चलो वो भी छोड़ना बड़ा मुश्किल है। और हम ऐसे ही दुखी नहीं हो तो, दूसरों के दुख में दुखी नहीं हो तो लोग हमें क्या कहेंगे? अव्यवहारिक है। और दूसरों के सुख में सुखी नहीं हो तो भी कहेंगे इसमें ईर्ष्या द्वेष है। दुखी नहीं हो तो यूं कहेंगे कि इसमें हमारे प्रति कोई लगाव नहीं है, अपनत्व ही नहीं है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, हम दुखी हो रहे हैं और इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और उनकी उन्नति में हम प्रसन्न नहीं हो तो भी उल्टा सोचता है कि जरूर मेरे से द्वेष करता है, इसको ईर्ष्या हो रही है, मेरी उन्नति सहन नहीं हो रही है, इसको खुशी नहीं हो रहा है, इसको खुशी नहीं हो रही। तो ये तो बाह्य उपकरण चेतन अचेतन हो गए। अब शरीर के लिए देख लीजिए। अब शरीर में रोग हो, शरीर क्षीण हो तो भी दुख आ जाता है, होता ही है। और शरीर को अच्छा वजन बढ़ता जाए, खूब स्वस्थ दिखने लगे तो प्रसन्न होते हैं। तो ये भी होना गलत है, ये भी होना गलत ही तो होगा ना। अब चलिए, शरीर के लिए जो भोजन चाहिए हमें, बाह्य कारण हो गया। अब किसी का एक दिन का भोजन किसी ने छीन लिया या गिर गया, नहीं मिला, तो बोले चलो भाई कोई बात नहीं, साधक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, दुख चल गए। दूसरे समय भी ऐसा ही हो जाए कोई, बोले चलो साधक है, साधक की परीक्षा लेते हैं। जब जब खाने बैठे तब तक उपद्रव कर दे जिससे वो खाए नहीं पाए। कुछ भी कर दे जान जाने में, उसका दूसरा खाना भी छूट गया, तीसरा भी छूट गया। अब कई दिन हो गए, अब चलो पहले में शांत रह गया, दूसरे में शांत रह गया, कब तक? 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, कब तक? और वो प्रयास तो करेगा ना फिर भोजन का, भी मिले, कहीं ठीक मिले, ढंग से मिले, ये बाधा ना आए, प्रयास करेगा ना। तो भोजन के न मिलने से कष्ट हो रहा है, तो कष्ट हो रहा है तो अविद्या है। क्योंकि शरीर तो मैं है नहीं, लेकिन फिर भी उसके क्षीण होने पे तस्य व्यापदम अनुशोचते, आत्मव्यापदम। तो ऐसा सर्व अप्रतिबुद्ध, ऐसा कौन मिलेगा इस जीवन के अंदर? और तस्य संपदम अनुनंदती आत्मसंपदम मनवाना, ये भी होता ही है। भोजन अच्छा मिल जाता है तो प्रसन्न होते हैं। तो एक द्वंद्व है कि अगर, अब ये तो पदे पदे रहती है प्रसन्नता और प्रसन्नता, और ये नहीं बिल्कुल तटस्थ रहना है। तो जो तटस्थ रहने वाले हैं वो भी सामान्य रूप से तो ठीक है भाई, एक बार भोजन गिर गया, किसी ने बच्ची टल्ला लगा दिया, अब हमारे पास पैसे भी हैं और वहां दुकान पे या घर में उपलब्ध भी है, भाई दोबारा बन जाएगा या तो अभी और रखा हुआ है, तो ठीक है, कुछ कुछ भी नहीं गुस्सा आएगा। हाँ, किसी को उस पर भी गुस्सा आ सकता है, भाई क्यों व्यर्थ कर दिया ये। और किसी के पास सामर्थ्य है तो बोले क्या फर्क पड़ता है, और ले लेंगे यहां से, कोई फर्क तो पड़ा नहीं, जूं तो रहेंगी नहीं, कोई विशेष तो पता नहीं लगा, क्योंकि समर्थ है ऐसा।
लेकिन ऐसा करते 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 उसका सारा धन ले लिया जाए, उसका सारा अन्न खंड समाप्त कर दें, उसकी रसोई का सारा समाप्त कर दें, फिर क्या करेगा? तो ये एक बड़ा प्रश्न साधना में आता है कि यहां एक तरफ लिखा हुआ है कि ये आनंदित होना और दुखी होना ये साधक का लक्षण नहीं है, बिल्कुल तटस्थ रहना चाहिए। तो ये जो बाह्य साधन और शरीर और मन, इसमें कुछ भी हो जाए कोई चिंता की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो नश्वर है, नष्ट ही होने वाले थे, इसमें क्या फर्क पड़ता है? अब हमारा शरीर चल रहा है, हम अभी युवा हैं और किसी ने हमारे को मार दिया, तो मार दिया तो मार दिया, हमारे को क्या फर्क पड़ा? नैनम छिंदंती शस्त्राणी। आत्मा तो आत्मा को क्या फर्क पड़ा? आत्मा तो अन्न कटी है, शरीर कटा है, और जो फिर भी रोता है तो वो तो अविद्या से ग्रस्त हुआ। क्या करेंगे वहां पर? तो ये चीज तो साथ में रहेगी ही। ये आत्मा नहीं है, ये मैं नहीं हूं, लेकिन मैं का एक साधन तो है। फर्क पड़ता है हमारे को। भले ही एक वस्त्र हमारा फट गया, जल गया, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे वस्त्र हैं, धन भी है, कोई यूं कष्ट नहीं होगा, लेकिन कोई ये तो नहीं चाहेगा कि मेरा वस्त्र जल जाए। जल गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हम सहन कर सकते हैं, हमारी सामर्थ्य अधिक है, लेकिन हानि तो हुई है ना। साधनों की हानि भी तो हमारी हानि है। अगर साधनों की हानि हमारी हानि नहीं हो तब तो कोई दुखी नहीं हो। बोले राजा जनक का वो महल जल रहा था, बोले बोले महल जल रहा है, मेरा कुछ थोड़ा जल रहा है, मैं थोड़ा जल रहा हूं, भगवान का है वो जल रहा है, मेरा क्या है? जनता का है, मेरा क्या है? उनका शरीर भी जलाने लग जाते। ये तो महल जल रहा था, बाह्य उपकरण, शरीर भी जलाने लग जाते तो। और ये कोई आध्यात्मिकता नहीं होती कि हमारे साधनों को कोई नष्ट करे और हम कहें कि बस कुछ नहीं, हम तो साधक हैं, तटस्थ हैं, हो रहा है, नश्वर है, कल नष्ट होना था, आज नष्ट हो गया, क्या बात है? 10, 20, 50 साल बाद में शरीर छूटना था, अब छूट गया, क्या फर्क पड़ता है? फर्क क्यों नहीं पड़ता है? फर्क तो पड़ता है। फिर आध्यात्मिक ईश्वरवादी कहेगा कि भाई फर्क भी पड़ता है, क्या हुआ, तो उसका फल हमारे को आगे मिल जाएगा, अभी भोग नहीं सके तो क्षतिपूर्ति हो जाएगी। तो ये तो क्षतिपूर्ति तो तब होगी जब दूसरे अन्याय करेंगे और हम पूरा प्रयत्न करते हुए भी रोक नहीं पा रहे हैं, और तब वो क्षतिपूर्ति हो। और यही सोच करके हम अपना ही करने लग जाए, मान लो बोले शरीर तो नष्ट होने ही वाला है, खूब शराब पियो ना, खूब धूम्रपान करो ना, नष्ट तो होना ही है, कल नहीं है तो आज ही नष्ट होगा, तो नष्ट तो होना ही है। तो बोले जो शरीर की चिंता कर रहा है, तो आप शरीर के राग से ग्रस्त हो, इसलिए आप शराब और धूम्रपान नहीं कर रहे, शरीर से मोह है आपको, आपने भी शरीर की नश्वरता ही नहीं समझी है, आपको चिंता है उसकी। हम देखो कोई चिंता ही नहीं है, वो कहे कि जल्दी क्या हो जाए, मर जाओगे, कैंसर हो जाएगा, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, क्या एक दिन तो मरना ही है। देखो कितनी आध्यात्मिक और निष्प्रिय भाषा है, राग रहित तो भाषा है। उसको अच्छा मानेंगे कभी? मानते हैं हम अच्छा? मूर्खता है वो। ऐसा ही यहां पर भी लगाना चाहिए। वहां तो हमें पता लगता है कि ऐसी भाषा कोई बोले धूम्रपान और शराब आदि की दृष्टि से, मद्य की दृष्टि से, लेकिन यहां आध्यात्मिक रूप से कई बार ऐसा ही बोलता रहते हैं और हम कहते हैं कि बड़ी आध्यात्मिकता है, बड़ी निष्प्रियता है। तो ये तो हमारा कर्तव्य है कि अपने साधनों को ठीक रखें, जितना हम रख सकते हैं अच्छे से अच्छा रखें, ज्ञान का प्रयोग करें, साधनों का प्रयोग करें, परिश्रम करें, जितना हम कर सकते हैं करें अवश्य, और उसके ऊपर ध्यान देना। और रुग्णता आ गई तो और ध्यान रखना, स्वस्थ है तो और स्वस्थ होना, ये जो सारा प्रयास है, इससे आध्यात्मिकता बाधित नहीं होती। साधनों की क्षीणता से हमें ज्ञान तो होगा ही कि भाई साधन कम हो गए, और साधन कम हुए तो हमारे को कष्ट तो होना ही है।
शारीरिक रूप से होगा और कुछ ना कुछ अभाव तो होगा ही, साधन कम हो गए तो। और साधन बढ़ने से हमें सुविधा तो होती है। इस प्रभाव को तो कोई रोक नहीं सकता और ये तो होना है और ये यथार्थ है, इसमें अविद्या नहीं है। ये क्या कहना चाहते हैं, उसको मैं समझ करके जो करने लग जाता है, जो इतना समझ रहा है कि ये साधन है और साधन के रूप में इसका बढ़ना घटना जो है मेरे को प्रभावित करता है, वो वास्तव में यथार्थ देख रहा है साधन के रूप में। लेकिन मैं समझ करके जो कष्ट हो जाता है वो नहीं होने देना, उसको मैं ही समझने लग जाता है। और उसका अंतर कहां आ जाता है कि वो इनके कारण से आत्मा का अहित करने लग जाता है। ये मैं समझना हो जाता है, क्योंकि उसी को मैं समझ रहा है तो उसी की वृद्धि में वो अपनी वृद्धि समझता है। घर अच्छा हो गया, कपड़े अच्छे हो गए तो समझता है कि मैं बहुत बढ़ गया हूं, जबकि अंदर दोष हैं बहुत सारे। और इस मकान को बनाने में और इन कपड़ों को खाने पीने को लाने में आत्मा की जो हानि कर ली, पाप चढ़ा लिया, उस तरफ ध्यान नहीं है इसका। ये व्यक्ति वो है जो इन सबको मैं समझ लेता है, इन्हीं को ही मैं समझता है, अपने मैं को मैं नहीं समझ रहा है। ये अप्रतिबुद्ध है। और जो ये समझ रहा है कि ये साधन साधन है मेरे और मेरे साधन है, इतना जान रहा है पक्का, और मैं अलग हूं और इन साधनों का उचित उपयोग कर रहा है, इनको कमा भी उचित ढंग से रहा है और अपनी आत्मा का अहित किए बिना, आत्मा का हित करते हुए इनको अपना रहा है। और ऐसे में यदि उनकी हानि होती है और उसको रोकने का प्रयास करता है, मकान टूटेगा तो कोई चोर आएगा तो रोकेगा ही ना उसको, चोरी हो जाएगी तो दिक्कत होगी ही ना। इतने भाग को अध्यात्म में हानिकारक नहीं समझना चाहिए। नहीं तो ऐसे ऐसे वचनों को देख करके सीधा सीधा अर्थ लेंगे तो ये लगेगा कि कुछ भी सुखी होना किसी भी चीज में अप्रतिबुद्ध है, किसी भी चीज में दुखी होना अप्रतिबुद्ध है। ये इसको विवेक नहीं हुआ है, ये गलत हो जाता है। वाक्य वही है, लेकिन इसका तात्पर्य क्या है, किस संदर्भ में है, कहां घटेगा ये अविद्या है, अयथार्थ है, तो ये है, ये अविद्या का भाग है, विद्या का भाग नहीं है। जहां विद्या रहते हुए हम सुखी दुखी होते हैं, ये तो आत्मा का स्वभाव है, होना ही है। हमारे से कोई त्रुटि हो जाती है तो जो दुख होता है, ग्लानि होती है, खेद होता है, हम उससे उसके कारण फिर हटते हैं उससे। अब कुछ भी गलत कार्य हो जाए, हानि हो जाए दूसरे की हमारे से, और हमें कोई दुखी नहीं है, तो कोई धार्मिकता नहीं। और अच्छा कार्य होता है, हम किसी की सेवा कर पाते हैं, सहयोग कर पाते हैं, अपनी आत्मिक वृद्धि करते हैं, तो इससे प्रसन्नता क्यों नहीं होगी। अब प्रसन्नता की व्यवस्था तो ईश्वर ने कर ही रखी है, आनंद उत्साह प्रसन्नता तो होती ही है, और भय ग्लानि चिंता भी होती है। ये तो व्यवस्था है और आत्मा का स्वभाव है, उस स्वभाव से निषेध नहीं किया जा रहा है। विद्या युक्त का निषेध नहीं है इसका। ये या ऐसे ऐसे जो बहुत सारे वाक्य मिलते हैं और फिर व्यक्ति अपने इन साधनों के प्रति लापरवाह हो जाता है, इनकी उपेक्षा कर देता है कि क्या फर्क पड़ता है, ये तो नष्ट होने वाले हैं, और अगर इनकी मैं सार संभाल करूंगा इसका मतलब है कि मैं अविद्या से ग्रस्त हूं, इस मकान को मैं आत्मरूप समझ रहा हूं। अगर इनकी कोई चिंता करने लगे तो ऐसा सोचने लग जाते हैं, दूसरे भी ऐसा बोलने लग जाते हैं। ऐसे ही शरीर की चिंता करो तो बोले ये तो शरीर के पोषण में लगा हुआ है, ये शरीर को ही मैं मान रहा है, तो सोचेगा कि ऐसा तो मैं नहीं चाहता हूं अपनी छवि, और मेरे को तो आत्म तत्व तो को पाना है। तो इसलिए शरीर की चिंता छोड़ो तो लोग कहेंगे कि ये आध्यात्मिक व्यक्ति है, ये शरीर को मैं नहीं समझ रहा है। और अपने आप में भी दूसरे कहें ना कहें, अपने लिए भी कि हाँ अब मैं शरीर की तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं अब शरीर को मैं नहीं समझ रहा हूं, शरीर को आत्मा नहीं समझ रहा हूं। लेकिन ये भी बस थोड़े से अंशों में ही है, बाकी तो खाना पीना सब कुछ करेगा, वो कुछ तो करेगा, कितना भी कम कर देगा तो भी कुछ ना कुछ तो करेगा। इसलिए यहां जो ये पंक्ति है और ऐसी ऐसी जहां भी आती है, वहां हमें विद्या और अविद्या का ध्यान अवश्य रख लेना चाहिए। यदि अविद्या रूप में है तो बाधक है, विद्या रूप में है तो वो बाधक नहीं है। और इसका ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि हम अपने साधनों की उपेक्षा कर दें, चाहे वो पुस्तकें हों, चाहे मकान हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे शरीर हो, इंद्रियां हो, कुछ भी हो, उनकी हम उपेक्षा कर दें, मैं तो हूं ही नहीं है, ऐसा नहीं। ये परमात्मा ने हमें दिए हैं, हमने पुरुषार्थ से इनको पाया है,
किसी प्रयोजन से पाया और उसके लिए हमें इसका उपयोग करना है। मुक्ति में बाधक कैसे होंगे ये? मुक्ति में सहायक होंगे, मुक्ति के सहायता के लिए बने हुए हैं ये। हमें इनको सहायक के रूप में रखना है, कोई दोष नहीं है। जब हम इनको बाधक के रूप में आत्मा के अहित के लिए कर लेते हैं, ऐसा सुख दुख होना इनके से जुड़ करके, वो अविद्या है, वो बाधक है। अविद्या मुक्ति से दूर ले जाएगी, ये क्लिष्ट अवस्था है। तो व्यक्तम अव्यक्तम व सत्वम आत्मत्वेन अभिप्रतीत्य तस्य संपदम अनुनंदति आत्मसंपदम मनमाना और तस्य व्यापदम अनुशोचति आत्मव्यापदम मनमाना स सर्वो अप्रतिबुद्ध। एकदम निर्णय, सारे अविद्या से ग्रस्त हैं। आगे कहा ऐशा चतुष्पदा भवती अविद्या, ये विद्या 4 पैर वाली होती है, चतुष्पदा है। मूलम अस्य क्लेश संतानस्य, और ये जो क्लेश का संतान है, विस्तार है, फैलाव है, उसका ये मूल है। कर्माशय से सविपाकस्य, और विपाक सहित जो कर्माशय है उसका भी मूल है। कर्माशय का भी मूल है। कर्माशय बनता ही तब है जब अविद्या होती है, और विपाक सहित जब उसका विपाक फल होगा वो भी तभी होगा जब अविद्या होगी। आगे भी ये बातें आएंगी, मैं कई बार बोलता ही रहता हूं इस बात को। यहां भी संकेत मिल रहा है, पीछे भी आया था। ये संस्कार, ये क्लेश विपाक का कारण बनते हैं, और आगे तो एकदम स्पष्ट आएगा व्यास भाष्य में, वही बात यहां पर कही गई। इन सब का मूल है क्लेश के संतान का, क्लेश जो संतान है इसका मूल अविद्या है, कर्माशय का मूल अविद्या है, और कर्माशय के विपाक का मूल भी अविद्या है। यह अविद्या ही सबसे मूल में है। आगे कहा तस्याश्च अमित्र अघोषपदवत वस्तु सतत्वम विज्ञेयम। ये जो अविद्या है, ये अविद्या मतलब अभावात्मक नहीं है, तो अमित्र और अघोषपद के समान इसको वस्तु तत्व समझना चाहिए। वस्तु सतत्वम विज्ञेयम, वास्तव में कोई तत्व है ये। जैसे कि अमित्र शब्द है, स्वयं खोल रहे हैं आगे, यथा न अमित्रो मित्रा भावो न मित्र भावम किंतु तद विरुद्ध सपत्न। अमित्र शब्द का मतलब ये नहीं है कि कोई भी मित्र नहीं है अभी। अमित्र का मतलब मित्र का अभाव नहीं है, और न ही मित्र का भाव है। मित्र है उसको भी अमित्र नहीं कहते हैं, और मित्र नहीं है उसको भी अमित्र नहीं कहते हैं। तो क्या है? तद विरुद्ध, मित्र से विरुद्ध जो विपरीत शत्रु है उसको अमित्र बोलते हैं। जैसे ये अर्थ होता है। इसी तरह से अघोषपद का कहा यथा वा अघोषपदम न गोषपद अभावो न गोषपद मात्रम किंतु देश एव ताभ्याम अन्यत वस्तुअंतरम। अघोषपद शब्द है ऐसा स्थान जहां गायों के पैर नहीं पड़ते, ऐसा जंगल। गोषपद मतलब गाय का पैर, गाय का पैर जो चिन्ह होता है उस चिन्ह को भी गोषपद बोलते हैं। और जिस स्थान पर गायें जाती हैं, चरने के लिए जाती हैं, उस स्थान को, वन को, जंगल को, उसको भी गोषपद बोलते हैं। और जहां गायें नहीं जा सकती, ऐसा घना जंगल है, उसको अघोषपद कह देते हैं। तो उसका यह मतलब नहीं है कि कुछ भी नहीं है वहां पर, गाय का पैर चिन्ह है वहां पर। तो अघोषपदम न तो गोषपद का अभाव है, न गोषपद मात्र है, किंतु देश एवं। जब हम अघोषपद भी कहते हैं तो वहां किसी देश विशेष को, भावात्मक वस्तु को कहते हैं। ताभ्याम अन्यत वस्तुअंतरम, वो भी वस्तु है, अभाव नहीं है। एवं अविद्या न प्रमाणम न प्रमाणाभाव है। इसी प्रकार से जो ये अविद्या है, ये न तो प्रमाण है और न प्रमाण का अभाव है। प्रमाण में तो यथार्थ ज्ञान होता है, तो न तो ये यथार्थ ज्ञान है, और यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ, अभाव है, ऐसा भी नहीं है, न प्रमाणाभाव। किंतु विद्या विपरीतम ज्ञानांतरम अविद्या। लेकिन विद्या के विपरीत जो ज्ञान है, एक सत्तात्मक चीज है, उल्टा ज्ञान है ज्ञान ही वो भी, विद्या है वो भी, लेकिन विपरीत विद्या है, उसको यहां पर कहा गया है। किंतु विद्या विपरीतम ज्ञानांतरम अविद्या, जो भिन्न ज्ञान है, विद्या से भिन्न, शुद्ध ज्ञान से भिन्न जो ज्ञान है, वो सारा अविद्या के अंतर्गत आएगा। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं।